हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संविधान के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न इससे पक्का पूछा जाएगा। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको एक प्रश्न पक्का इससे पूछा जाएगा। तो मैं आपको यह बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसको मैं आपको इसी क्लास में आपको याद करा दूंगा। तो मैं आपसे वादा करता हूं, अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो इस टॉपिक को मैं इसी क्लास में याद करा दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूं आज का क्लास। टॉपिक क्या है समझते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे देश को संविधान की जरूरत पड़ी। उस समय हमारा संविधान बनने के लिए, संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे विद्वान जुट गए, जिसमें बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग देशों में जाकर वहाँ के कानून को, वहाँ के संविधान को पढ़े, अध्ययन किए और जो सबसे अच्छा लगा उस कानून को अपने पास लेकर आए और अपने संविधान में इंक्लूड कर दिए। तो इन टॉपिक का नाम है संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत, कौन सा नियम किस देश से लिया गया है, इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या समझे? यानी कौन सा नियम किस देश से लिया गया है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। इधर जो आप देख रहे हैं यह नियम है और इधर जो देख रहे हैं देश है। माने कौन सा नियम किस देश से लिया गया है यही आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से 3 प्रश्नों को याद कराता हूँ। आप याद करिए, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द याद रखिए और उसी से पकड़ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले संसदीय प्रणाली। यहाँ पे क्या है? संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। 1 नंबर क्वेश्चन याद करते हैं। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है। चलिए, ब्रिटेन को कितने नामों से जाना जाता है? ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है और ब्रिटेन को ही यूके कहा जाता है। ब्रिटेन के ही यूके कहा जाता है, या इसी को आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हैं। किंगडम यानी कहने का मतलब क्या है? ब्रिटेन के 4 नामों से जाना जाता है। ब्रिटेन को कितने नामों से जाना जाता है? ब्रिटेन के 4 नामों से जाना जाता है। एक में ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके और यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन को 4 नामों से जाना जाता है। और ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से हमारे संविधान में कौन कौन से नियम को लाए गए हैं, मैं उसका एक ट्रिक बताता हूं। आप इसको याद कर लीजिए कि कौन कौन नियम को इंग्लैंड से लाया गया है। तो जहां देखिएगा संसद, वहां लगा दीजिएगा ब्रिटेन। जहां देखिएगा संसद, वहां लगा दीजिएगा ब्रिटेन। देखिए, संसद लगाइए ब्रिटेन। क्यों है? संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। हम क्या बोले? जहां देखिएगा संसद, वहां लगाइएगा ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। क्या बोले? ट्रिक क्या बोले? जहां देखिएगा संसद, वहां लगाइएगा ब्रिटेन। तो आइए, संसदीय प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। संसद, फिर आया संसद या विधानमंडल की प्रक्रिया कहाँ से? ब्रिटेन से। हम क्या बोले? जहां देखिए संसद, लगाइए ब्रिटेन। यहाँ क्या? संसदीय विशेषाधिकार 3 गो, संसदीय प्रणाली,
संसद या विधानमंडल की प्रक्रिया या संसदीय विशेषाधिकार, ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। हम क्या बोले? जहाँ देखिएगा संसद वहाँ लगाइएगा ब्रिटेन। तो 3 गो आपको याद हो गया होगा। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय विधानमंडल की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? वो भी ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? वो भी ब्रिटेन से। हम क्या बोले? आप याद कीजिए, हम क्या बोले? जहाँ देखिएगा संसद वहाँ लगाइएगा ब्रिटेन, जहाँ देखिएगा संसद वहाँ लगाइएगा ब्रिटेन। चलिए शुरू करता हूँ। चलिए, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, संसद विधानमंडल की प्रक्रिया कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से? ब्रिटेन से। तो आपको याद हो गया, जहाँ देखिएगा संसद वहाँ लगाइएगा ब्रिटेन, जहाँ देखिएगा संसद वहाँ क्या लगाइएगा? ब्रिटेन। मेरे साथ बोलिए, जहाँ देखिएगा संसद वहाँ लगाइएगा ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत तो समझ गए? समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? बहुत अच्छा प्रक्रिया। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार होता क्या है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, या इसी को मूल अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को ही, मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्ति यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया कहाँ से? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया कहाँ से? अमेरिका से। हम जानते हैं कि सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका। तो न्याय कौन देगा? अमेरिका। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्ति कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? वो भी अमेरिका से। तो 5 क्वेश्चन आपको याद। संसदीय प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से? ब्रिटेन से। अब मौलिक अधिकार कहाँ से? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्ति कहाँ से? अमेरिका से। तो आपको यह याद हो गया, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए मौलिक अधिकार क्या होता है, मैं आपको भी समझा देना चाहता हूँ। मौलिक अधिकार अग्नि चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य एक कहाँ से? रूस से। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों में कुछ नहीं अंतर। मैं आपको समझा देना। मौलिक अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, अब मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे आप अपने घर में माता पिता से पढ़ने के लिए पैसा मांगते हैं, बाजार जाने के लिए पैसा मांगते हैं, कपड़ा खरीदने के लिए पैसा मांगते हैं, ठीक है ना? यह क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। यह क्या है? मौलिक अधिकार है। लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है? पिताजी आपको पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, अगर आपको पिताजी आपको पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं तो आप स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल में पढ़ने का कर्तव्य है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो गलत है। तो कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना आपका कर्तव्य है और अपने पापा से पैसा मांगना यह आपका अधिकार है। तो अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से? मूल अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार उसी को कहते हैं। अब मूल कर्तव्य कहाँ से? तो रूस से। मूल कर्तव्य कहाँ से? रूस से। सर्वोच्च न्यायालय एवं उसके गठन एवं शक्ति की प्रक्रिया कहाँ से? अमेरिका से। बहुत अच्छा। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से लिया गया है। आपको याद हो गया। आगे प्रश्न को देखते हैं। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? यह कनाडा से लिया गया। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, आपातकालीन यानी आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? यह जर्मनी से लिया गया है। आपात उपबंध क्या होता है? जैसे मान लेते हैं
356 अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जब किसी राज्य में विधानसभा का विघटन हो जाता है तो उस राज्य में विधानसभा के विघटन के बाद कोई भी सरकार नहीं बन पाता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद कौना के तहत? तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस राज्य का देख रेख कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला 352 राष्ट्रीय आपात। 352 को कौन सा आपात कहते हैं? राष्ट्रीय आपात। अभी तक 3 बार लग चुका है। 60 में, 1971 में और 1975 में राष्ट्रीय आपात 3 बार लग गया है। अनुच्छेद 352 के जो है ना राष्ट्रीय आपात बिहार में 3 बार लग चुका है। देश में राष्ट्रीय आपात देश में लगता है, राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है। तो राष्ट्रपति शासन कौन अनुच्छेद के तहत? 356 अनुच्छेद के तहत। और राष्ट्रीय आपात किसना के तहत? तो 352 के तहत। भारत में अभी तक कितने राष्ट्रीय आपात लगा है? तो 3 बार। याद करिए, 1965 में, 1971 में और 1975 में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग गया है। तो हम राष्ट्रीय आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे हम देखेंगे गणतंत्र की प्रक्रिया कहाँ से? फ्रांस से। गणतंत्र की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। गणतंत्र की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रांस। और नीचे कुछ नहीं आपको दिख रहा है, मैं आपको ऊपर लिखकर बताता हूँ। आपको यह याद हो गया होगा, नीचे जो कुछ है वह है गणतंत्र। तो गणतंत्र कहाँ से लिया गया है? गणतंत्र की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है फ्रांस से। गणतंत्र की प्रक्रिया कहाँ से? फ्रांस से। और एक है समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। और एक है संविधान संशोधन। अगर संविधान में कोई गलती दिखाई देता हो तो उसका संशोधन किया जा सकता है। वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो यह प्रक्रिया लिया गया है मतलब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन की प्रक्रिया? संशोधन हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और गणतंत्र कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। और मूल कर्तव्य कहाँ से? रूस से लिया गया है। और आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होता है अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संविधान के किसी भी नियम में बदलाव किया जा सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और गणतंत्र कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। इस तरह से हमारे देश में जो जितने नियम लाए गए हैं यह किस देश से लाया है इसके बारे में हम अध्ययन किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए होंगे ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा मेरे बगल में एक बेल का आइकॉन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ अगले टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।